हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 23। अब लेसन 23 में क्या है? अनमोल जल। आज मैं अनमोल जल इस कहानी में क्या है बेटा वो मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा चुकी हूँ बिल्ली मौसी। इसका क्वेश्चन आंसर भी बचा हुआ है, वो मैं आप लोगों को करके भेजूंगी। उसके बाद बेटा ये चैप्टर एकता में बल है, ये भी मैं आप लोगों को रीडिंग करवा चुकी हूँ, इसका अर्थ भी समझा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अनमोल जल। तो ये देखिए अनमोल जल जो चैप्टर है बेटा उसमें क्या है। इस अध्याय में लेखक ने जल के महत्व को दर्शाया है। जल जीवन है, जल अनमोल है, जल की एक एक बूंद कीमती है, इसीलिए जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, यथासंभव जल को बचाना चाहिए। हमें इसमें किसके बारे में बताया गया बेटा? जल के बारे में। तो आप लोग तो जल के बारे में आप लोग खुद भी समझते हैं, क्योंकि जल जो है वो हमारी ज़रूरत है, बिना जल के हम जी नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि जल नहीं रहे, जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जल हमें पीने में, जल की जो आवश्यकता है, यूज है, वो बहुत सारे, वो हर चीज़ में है। हम जैसे खाना बनाते हैं पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ में क्या है? हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल को हमें सेव करके रखना चाहिए, जल हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं जो जल के इस चैप्टर में जो दिया गया है वो क्या, हमें लेखक जो है वो हमें क्या बता रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से जल के बारे में हमें क्या क्या चीज़ की नॉलेज पता चलती है। तो चलिए पहले हम रीडिंग के साथ साथ करते हैं बेटा। जल हमारे जीवन की आवश्यकता है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ये आपके कठिन शब्द में आप लोग इसे लिखिएगा। जल के बिना हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। हमें ईश्वर ने अनंत जल दिया है, हम जिधर देखें उधर जल ही जल है। सागरों में जल है, झरनों में जल है, तालाबों में जल है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? जल के बिना हम ज़्यादा दिन तक, अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें ईश्वर ने अनंत जल दिया है, हम जिधर देखें उधर जल ही जल है। अब ये देखो हमारे जो पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी, उसमें क्या है बेटा? 3 भाग जल है, 1 भाग ही भूमि है। और क्या कह रहे हैं? सागरों में जल है, झरनों में जल है, तालाबों में जल है, कुओं में जल है, आकाश में भी जल है, भूमि के नीचे जल है। जल हमारी प्यास बुझाता है, जल से हम स्नान करते हैं। जल पेड़ स्नान, इसमें भी आप अंडरलाइन कीजिए, ईश्वर में अंडरलाइन, अनंत में कीजिए। जल पेड़ पौधों को सींचता है, जल से हम अपने कपड़े साफ करते हैं, घर की सफाई भी जल द्वारा होती है। जल गंदगी को बहा ले जाता है। भगवान ने हमें बहुत जल दिया है, परंतु फिर भी इसकी कमी हो जाती है। वर्षा न होने से कुएं, तालाब एवं नदियाँ सूखने लगती है, खेतों में भी सूखा पड़ जाता है, इससे फसल बर्बाद हो जाती है। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा? जैसे कि जल जो है, जल पृथ्वी पर 3 भाग जल ही है। फिर भी यदि बारिश नहीं होती है कोई साल, किसी भी वर्ष, तो उस साल क्या हो जाता है बेटा? सुखाड़ पड़ जाता है। ये पेड़ पौधे सभी सूख जाते हैं, नदी तालाब कुआं सभी में सभी सूख जाते हैं, यहाँ तक कि फसल भी हमारी बर्बाद हो जाती है। उस साल भी फसल बर्बाद होने के कारण गांव घर में क्या होता है? यदि सूखा पड़ जाए बेटा तो क्या होता है? फसल नहीं हो पाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। अब उसके बाद क्या है? हमें जल की एक एक बूंद का उपयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। पीने योग्य स्वच्छ जल हमें सरकारी नलों तथा हैंडपंपों द्वारा मिलता है। हैंडपंप हमें हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पीने का जल सदैव ढक कर रखना चाहिए। रुके जल पर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे बीमारी, मच्छर पे भी अंडरलाइन कीजिए, इससे बीमारी फैलती है। हमें गंदा जल इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। जल बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये चैप्टर में क्या है बेटा? ये चैप्टर तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब जल के बारे में समझा रही हूँ मैं आपको। जल जो है, जल को क्या करते हैं हम लोग? जैसे कि अब पानी हम लोगों को मिल रही है तो हम लोग नल को क्या करते हैं? खुले हुए नल छोड़ देते हैं, पानी बह रही है।
बाल्टी है, टब है, जो भी है वो भर भी जाते हैं, उसके बाद भी पानी बह रहे हैं। इसे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें पानी को, जल को सेव करके रखना चाहिए। और पीने वाले पानी को क्या करना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे पानी पे क्या होता है बेटा, मच्छर कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अभी इस मच्छर सबके वजह से क्या होता है, बीमारी रोग फैलती है। उसी जल को हम क्या करते हैं, पीते हैं। वो जल जब हमारे अंदर जाती है तो बीमारी होती है। और जल बहुत ही बहुमूल्य है, इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे हमें सेव करके रखना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह ऐसा है, यहीं पे आप नोएडा में, दिल्ली में ही चले जाइए, दिल्ली में भी जल की पानी की बहुत ही त्रुटि महसूस होती है। क्योंकि वहाँ पे जब सुबह सुबह क्या होता है, जब पानी टैंकर में आती है, जैसे हम लोग का यहाँ पे नल खोल के मिल जाती है एकदम आसानी से, वो चीज़ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे पानी का दिक्कत है, वो वहाँ के लोग, वहाँ के पब्लिक जो है पानी की कठिनाइयों को झेलते हैं। इसलिए जल जो है, जल हमारी ज़रूरत है। जल के बिना हम जी नहीं सकते हैं। जल के बिना हम एक भी काम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप पौधे में पानी दीजिए, या आपका हाथ धोना है, नहाना है, जो भी है, सब में जल की ही आवश्यकता है। चाहे आप खाना बनाइए, खाना खाने के लिए बैठिए तो भी आपको हाथ धोने की ज़रूरत है। खाने के बाद भी हाथ धोना है। तो हर जगह जल का ही प्रयोग है। कपड़ा धोना है तो जल का प्रयोग है। यदि आप नहाने जाते हैं तो भी आपको जल का ही प्रयोग है। तो जल की महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अत्यधिक है। बिना भोजन के हम रह सकते हैं 2-4 दिन, लेकिन बिना जल के हम नहीं रह सकते हैं। गर्मी के मौसम में हम पानी के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी आप लोग देखिएगा। कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ में क्या है, प्राणी। प्राणी का मतलब क्या होता है, जीव जंतु। जल का मतलब क्या होता है बेटा, पानी। प्राण का मतलब होता है जीवन। उपयोग, इस्तेमाल। स्वच्छ का मतलब क्या होता है, साफ। अनंत का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत। व्यर्थ का मतलब क्या होता है, बेकार। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो आप लोग शब्दार्थ अपने कॉपी में कीजिएगा। सबसे पहले कठिन शब्द, उसके बाद शब्दार्थ, और इसे आप लोग लर्न भी कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।